अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 के प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके पेपर में। तो ये जो सामने क्वेश्चन है ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 12 में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम वो वाले सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी ना इसकी, वो मैंने अपने पास लिखी हैं। आप देख लें कि सबसे पहले आपको वेलोसिटी मिलता है, जो कि आप प्रीवियस भी देख चुके हैं कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, या स्लैश हट जाए तो 1 माइनस में होता है, उसको रिप्रेजेंट वी से करते हैं, ठीक है। ये हमने यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स में देखा था। फिर यहाँ जो नया आपको मिलेगा वो है वेव लेंथ। वेव लेंथ को आप रिप्रेजेंट इस साइन से करते हैं, जिसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, और इसका यूनिट मीटर होता है, ठीक है। फिर आपको एक टर्म मिलेगी फ्रीक्वेंसी, जिसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका यूनिट होता है हर्ट्ज़, जिसको आप एच जेड लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जो अभी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं उनमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो मैंने लिखे हैं अपने पास। देखें आप सामने, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, या स्लैश डाल के वेव लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ़ वेव या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन गिवन हो अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखें सामने क्वेश्चन आपके मौजूद है। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 0.1 नैनोमीटर, इट्स स्पीड इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 0.1 नैनोमीटर, यानी आपको क्या गिवन है, वेव लेंथ। और वेव लेंथ यहाँ पर देखें किससे प्रेजेंट करते हैं, आप लैम्डा से। आप पूरा प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सैम्पल और उनकी वैल्यू लिख रही हूँ। आपने डेटा बना लेना है कि आपके पास लैम्डा यानी वेव लेंथ की वैल्यू है 0.1 नैनोमीटर। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने देखा कि लैम्डा के साथ हमेशा मीटर यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर नैनोमीटर लिखा हुआ है। तो नैनोमीटर को मीटर में आप कैसे चेंज करते हैं, इस नैनोमीटर का मतलब 10 की एक्सपोनेंट -9 है, ठीक है। यानी अगर आपको नैनोमीटर से किसी वैल्यू को मीटर में लाना हो तो आप उस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर -9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका मीटर में चेंज हो गया। ये सब हमने काम यूनिट के लिए किया है, नैनोमीटर यूनिट लगा हुआ था, इस वजह से हमने चेंज किया। तो इस वैल्यू के साथ मीटर लगाना लाजमी है कि आप अब सॉल्यूशन में आपकी ये वाली वैल्यू जाएगी जो कि आपने मीटर में चेंज कर ली। फिर आगे है इट्स स्पीड इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की स्पीड क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कितने गिवन है, आप लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यानी फ्रीक्वेंसी को आप किससे प्रेजेंट करेंगे, f से, स्मॉल f। आपने स्मॉल f लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब आप अपने माइंड में फॉर्मूले लेकर आएंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेव लेंथ तीनों हो। तो ये वाला फार्मूला है आपके पास, वेलोसिटी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और वेव लेंथ भी है। तो आप फार्मूले की हेडिंग डाल के फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला है आपके पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें से हमें मालूम क्या करना है, f मालूम करना है। तो हमें इसको ड्राइव करना पड़ेगा। f को लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लेकर आएंगे। किस तरीके से, इस पूरी वैल्यू को उठाकर आपने इधर लिख दिया, एफ लैम्डा इज़ इक्वल टू v। फिर f इज़ इक्वल टू v इसी तरह रहा, लैम्डा f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड में चला जाएगा। बस अब ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपने प्रॉपर नीचे ये स्टेप में करना है। f इज़ इक्वल टू, देखें वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ एंड यहाँ पर लैम्डा यानी वेव लेंथ की वैल्यू जो हमने चेंज कर दी थी मीटर में, वो लेकर जाएंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, नंबर्स आपस में कर लें, और जो आपकी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है उनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 0.1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 ऐसे ही रहा, ऊपर 8 ऐसे ही रहा, नीचे जो ये 9 है। देखें जब बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐड होती हैं। अब 9 डिवाइड में है, 9 नीचे माइनस है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। f इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 8 + 9 आपके पास कितने आ जाएंगे, 17
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसमें अकॉर्डिंग टू बुक देखें, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में आपके क्या हुआ हुआ है मैं वो बता देती हूँ। आपकी बुक में ये आंसर इस तरीके से लिखा गया है, देखें 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 आपके पास आ गया है, ठीक है। लेकिन अब देखें 30 के कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे पॉइंट है, लास्ट में। अब आप पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ लेकर आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। जिस तरह हमें क्वेश्चन में एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻, था तो हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे। 17 आपके पास ऐसे ही रहा। पॉइंट जब आपके पास इस साइड से इस साइड शिफ्ट होता है तो जितने नंबर बाद शिफ्ट होता है, एक नंबर बाद शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 17 + 1 आपके पास कितने हो गए, 18। यानी आंसर बुक में इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 40 वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें भी डायरेक्ट डेटा बनाते जाएं कि क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहली लाइन में वो आपसे कह रहे हैं 40 वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी ये आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ वेव्स, ठीक है। देखें वेव लेंथ और वेव में फ़र्क है। अगर वो वेव लेंथ आपको गिवन होगी, इस क्वेश्चन में हमें वेव लेंथ गिवन थी तो लिखा हुआ था द वेव लेंथ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर देखें 40 वेव्स यानी 40 वेव पासिस हुई हैं एक पॉइंट के सरफेस पे, तो आपने नंबर ऑफ़ वेव्स करके इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ़ वेव आपको कितने गिवन है, 40, ठीक है। आगे देखें थ्रो अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपके लिए क्या है, टाइम, ठीक है। तो आपने लिख दिया टाइम इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। फिर आगे वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेव लेंथ, यानी वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ लिख के आपने उसका सैम्पल बना के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आगे वो बोल रहे हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, यानी हमें वेव की वेलोसिटी गिवन है, मीन्स वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमें वेव लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। वेव लेंथ के लिए फार्मूला हम ये वाला यूज़ करते हैं कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें f नहीं गिवन, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और ना ही हमसे कहा है कि मालूम करें, लेकिन हमें अपने फार्मूले के लिए नीड है ना, तो हम पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन गिवन है तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन है तो नंबर ऑफ़ वेव्स लिख दें। आपने लिखा फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ़ वेव्स अपॉन टाइम, ठीक है। फिर आपने पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करा, f इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स आपके पास 40 हैं, टाइम आपके पास 2 है, कटिंग हो गई दोनों की, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 0। आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है 20 और फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़, ठीक है, hz। अब आपने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, अब आप वेव लेंथ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फार्मूला लिखा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें से हमें मालूम क्या करना है, वेव लेंथ, तो इसको पूरा ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। एफ लैम्डा इज़ इक्वल टू v, फिर लैम्डा इज़ इक्वल टू v अपॉन एफ़, ठीक है। एफ़ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो डिवाइड हो रहा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी वेलोसिटी आपके पास है 3.5 और फ्रीक्वेंसी अभी आपने मालूम करी है कितनी आई है, 20। अब दोनों अपॉन में है, मींस के दोनों डिवाइड होंगे, तो आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर में। 3.5 डिवाइडेड बाय 20 तो आपके पास आ गया 0.175। ये आपके पास वेव लेंथ की वैल्यू आ गई। और वेव लेंथ के साथ यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पर हम यूनिट लगा देंगे मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके जब आप अपने सामने गैस पेपर खोलें, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर में, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।